हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। मेरा नाम है महेश। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मेरा ये वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है जो स्टूडेंट्स या तो अभी इंग्लिश को सीख रहे हैं या 6, 7, 8, 9 की क्लास में अभी पढ़ रहे हैं। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेनिफिट रहेगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा वर्डन रहता है, जिनके लिए टेंस बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो आज तक टेंस को नहीं समझ पाए हैं। उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी वे में टेंस को यहाँ प्रेजेंट किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा न्यू वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिकॉग्नाइजेशन, पहचान कैसे करते हैं इसकी। इस प्रकार के टेंस में हमें पास्ट जो कार्य पहले हो चुका है में किसी क्रिया या कार्य का होना अथवा कोई घटना के बारे में पता चलता है। पास्ट में जो कोई घटना हुई है उसके बारे में पता चलता है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है, यानी पास्ट में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये, यो, ता था, ते थे, ती थी आदि आते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल में पढ़ता था। इस वाक्य के लास्ट में आया है ता था। वह चाय पीती थी। इस वाक्य के अंत में ती थी। हम इस घर में रहते थे। वाक्य के लास्ट में देखिए ते थे। उसने नहीं पढ़ाया। वाक्य के अंत में या आया है। सपना स्कूल नहीं गई। वाक्य के अंत में ई आया है। तुम मेरे पास आए। वाक्य के अंत में ये आया है। क्या तुमने अपना पाठ याद किया। वाक्य के अंत में या आया है। पुलिस ने चोर को क्यों पकड़ा। वाक्य के अंत में आ आया है। उपयुक्त जो सेंटेंसेस है इनसे हमें पता लगता है कि कार्य कुछ समय पहले हो गया और इन वाक्यों में किसी बीती हुई घटना के बारे में डिस्कस किया गया है। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हैं वो सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस की। सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस इनको बोलते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जिसमें कोई नॉट वर्ड का यूज नहीं होता, नकारात्मक वाक्य नहीं होते, नहीं का यूज नहीं किया जाता। इसमें देखते हैं हम था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वोज या वर का यूज नहीं होता। एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट के डिफरेंट नंबर हो तब भी वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की। इसको बनाने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में वर्ब की आती है इसमें सेकंड फॉर्म। मैंने एक अलग वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर कोई सेंटेंस में और मटेरियल है तो हम उसको अदर में डाल देंगे, यानी लास्ट में डाल देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही आती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो इसमें आप देखिए सेंटेंस मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारा पेन राम को दिया। मैंने तुम्हारा पेन राम को दिया। पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सब्जेक्ट यहाँ पे है आए, मैंने, और यहाँ वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। देना होता है गिव की जो सेकंड फॉर्म है वो है गेव। तुम्हारा योर, पेन,
राम को दिया, टू राम। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई गेव योर पेन टू राम, मैंने तुम्हारा पेन राम को दिया। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आप मेरे साथ ट्राई कीजिए उनको हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। उसने कल मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे कल एक कलम दिया। ही गेव मी ए पेन येस्टरडे, ही गेव मी ए पेन येस्टरडे, उसने मुझे कल एक कलम दिया। मैं इस घर में रहता था, मैं इस घर में रहता था, मैं इसमें सब्जेक्ट है और रहना लिव, और यहाँ सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है लिव्ड। आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, पास्ट की बात है तो इसमें सब्जेक्ट है मोहन। यहाँ मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर येस्टरडे। हमने अपना पाठ याद कर लिया, हमने अपना पाठ याद कर लिया। सब्जेक्ट यहाँ पे वी है हमने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट उसमें सिंगुलर है प्लूरल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हमने अपना पाठ याद कर लिया, वी लर्नड आवर लेसन। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। शी रोट ए लेटर टू हर फादर, यहाँ मैंने हर यूज़ किया है, मीन्स यहाँ सब्जेक्ट लड़की की बात हो रही है, सी सब्जेक्ट है यहाँ पे तो हम हर यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ही होता तो हम हिज यूज़ करते। और यहाँ राइट की सेकंड फॉर्म लिखा है रोट, शी रोट ए लेटर टू हर फादर। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, बढ़ई बोलते हैं इसको, सॉरी मैंने बढ़ई लिखा हुआ है। बढ़ई कारपेंटर होता है जो लकड़ी का काम करता है। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। द कारपेंटर मेड, यहाँ मेक होता है कोई चीज़ को बनाना, यहाँ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है मेड, ए चेयर। द कारपेंटर मेड ए चेयर, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो हम नेवर का यूज़ करते हैं। आई नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते और उसके बाद में केवल सेकंड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों। नकारात्मक वाक्य का जो फॉर्मेशन है, इसको बनाने का तरीका है, फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको यहाँ। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं डिड नॉट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एक तुमने एक पत्र नहीं लिखा। नहीं वर्ड का यूज़ हुआ है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है और इसके लिए हम डिड नॉट यूज़ करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है तुमने, उसके लिए तुम, आप, इन सभी के लिए हम यू का यूज़ करते हैं। यू डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पे डिड नॉट लगाया है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यू डिड नॉट राइट ए लेटर। यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह कल हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले हॉकी येस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, द बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया। अब यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ हम डिड नॉट यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ सिर्फ हम नेवर यूज़ करेंगे और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये थोड़ा यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, सीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की।
जिनमें आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है। अगर वाक्यों में क्या लगा हो, क्या आप खेले, क्या आप गए, क्या आप नहाए, अगर वाक्यों में क्या लगा हो तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में कब, व्हेन, क्यों, वाई, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लगाएंगे। मतलब सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए आप सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे अगर है तो, और फिर उसके बाद में डिड यूज़ करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। तो मैंने आपको WH फैमिली वर्ड यूज़ करने के लिए आपको एक पिछले वीडियो में बताया था। रूल क्या होता है कि जिन हिंदी सेंटेंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं तो वहाँ हम WH फैमिली के वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, और जिनका हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते वहाँ हम WH फैमिली के वर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैं आपको पूछूं क्या आपने खेला, क्या आपने खेला, तो आप कह सकते हो यस मैंने खेला, मैं खेला। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि आपने क्या खेला तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, यहाँ आपने क्या के लिए व्हाट का यूज़ करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो आप देखिए कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच, कौन सी, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। रूल नंबर 4, अगर सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लाते हैं। रूल नंबर 5 की बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और साथ में नोट वर्ड का भी यूज होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनते हैं, तो उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद में नोट और लगा देते हैं। जैसे देखिए आप सबसे पहले इसमें WH फैमिली का वर्ड यूज़ किया हुआ है, वाई या व्हाट या व्हेन, वेयर जो भी है, उसके बाद में डिड और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नोट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और इसमें नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें सेंटेंस के लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क हम ज़रूर लगाते हैं। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जो इसका फॉर्मेशन है वो WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ गलती से वाई लगा दिया, वाई नहीं आएगा, यहाँ पे WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं जैसे व्हाट, वेयर, हु, इस तरीके से। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के, तो आप उनकी प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड ए बुक, डिड ही रीड ए बुक। क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी, डिड आई गिव यू ए पेन। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती, डिड यू मदर नॉट लव यू, डिड योर मदर नॉट लव यू। क्या वह यहाँ नहीं आती थी, डिड शी नॉट कम हेयर। तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे। तो इसमें क्यों के लिए हम WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे वाई। वाई डिड यू नॉट रन विद मी, वाई डिड यू नॉट रन विद मी। तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी, किसकी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हुज। हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। तो कहाँ के लिए हम इसमें वेयर यूज़ करेंगे। वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। मोहन कब लौट कर आया, कब के लिए हम व्हेन यूज़ करेंगे। व्हेन डिड मोहन रिटर्न, व्हेन डिड मोहन रिटर्न। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए कितने के लिए हम हाउ मैनी या यूज़ करेंगे। हाउ मैनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास, हाउ मैनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास। उस बच्चे ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक।
अब देखिए इसको एक साथ बोलते हैं, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। तुम्हारे घर कल कौन आया? हु केम? हु केम टू योर हाउस यस्टरडे? हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पर्सनली ये सजेशन दूंगा कि आप इस टेंस को, इस वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखें और अपनी नोटबुक में नोट करें, और इसके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ट्राई करें, तब आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।